अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने शुरू में करंट के बारे में पढ़ा था कि करंट क्या चीज़ है और उसके टाइप्स क्या है। आज हम जाएंगे सर्किट्स के बारे में जानेंगे। तो सर्किट्स का मतलब क्या है? सर्किट इज़ द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट, या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द पाथ ऑन विच द चार्जेस फ्लो। दिस इज़ कॉल्ड सर्किट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर मैं एक सेल बनाऊँ, ये सेल है, इसके साथ मैंने वायर्स को कनेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ पर उसके साथ एक बल्ब अटैच किया और यहाँ पर मैंने ये स्विच बनाया। अब जब मैं स्विच को बनाता हूँ ऐसा, ये पूरा एक रास्ता है, एक पाथ है जिस पे करंट फ्लो करता है, इसको हम कहते हैं सर्किट। मगर अभी जो स्विच है वो स्विच ओपन है, इट मीन्स कि सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर सकता। करंट फ्लो के लिए ज़रूरी है कि करंट का जितना भी रास्ता है वो सारा का सारा एक क्लोज्ड लूप हो, एक बंद सा रास्ता हो। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह खुला है तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच के इसके बाद जंप तो नहीं लगा सकते। इट मीन्स कि ये रास्ता कहीं ना कहीं से खुला है, तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, और इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। फिर अगर हम इसको क्लोज़ कर देंगे, जैसे लेट से मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, तो इसको फिर हम कहेंगे क्लोज सर्किट, और फिर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट से मैं एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक सेल बनाया, उसके साथ मैंने इस तरह बल्ब अटैच किया और बल्ब के साथ यही स्विच बना दिया, और यहाँ पर स्विच को क्लोज़ करने के लिए लेट से मैंने इसको यहाँ पर ऐसे क्लोज़ किया। अब जैसे इसको क्लोज़ किया तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, क्योंकि करंट ईएमएफ बैटरी से चार्जेस फ्लो स्टार्ट हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अगर इसका एक सिमुलेशन दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये एक सर्किट है, एक बल्ब मैंने अटैच किया है एक सेल के साथ, ठीक है। जब और यहाँ पर देखिए स्विच ओपन है, मैं अगर स्विच को ऐसे यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ तो करंट स्टार्ट हो जाता है। लुक, दिस इलेक्ट्रॉन इज़ फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, दे आर पासिंग फ्रॉम द बल्ब एंड द बल्ब इज़ लाइट अप। अगर यहाँ पर मैं इस स्विच को दोबारा ऐसे ओपन करूँ, देखें, सो दिस इज़ कॉल्ड ओपन स्विच। ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं करता, तो करंट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। इसमें एक और चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, यानी इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये स्विच क्लोज्ड है, तो इसको हम क्लोज स्विच बोलते हैं, या हम इसको क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है और लाइट ऑन हो जाता है। एक होता है हमारे साथ शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? इसका जैसे इस वर्ड से पता चलता है कि ये एक शॉर्ट सा पाथ होगा जहाँ पे करंट फ्लो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल के साथ मैंने बल्ब को अटैच किया, इधर ये मैंने स्विच भी लगा दिया, और ये सर्किट ऐसे कंप्लीट है। मैं अगर इस सर्किट को ऐसे क्लोज़ कर देता हूँ तो करंट स्टार्ट हो जाएगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ क्लोज सर्किट। मगर शॉर्ट सर्किट कैसे करेंगे? फ़र्ज़ कर ले अगर मैंने एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर लिया और वो वायर मैंने यहाँ पे टच कर दिया, देखें, तो अब करंट जो यहाँ से आ रहा है, कन्वेंशनल करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से आता है, यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके लिए दो रास्ते हैं, एक ये वाला है जो सिंपल वायर हमने अटैच किया है, ये ब्लैक सा, और दूसरा ये वाला रास्ता है जो बल्ब से गुजरेगा। अब ज़ाहिर बात है करंट उस रास्ते को फॉलो करेगा जो इसके लिए शॉर्ट हो, जहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस कम से कम हो। यानी उस वाले रास्ते में एक बल्ब अटैच है, तो बल्ब एक किस्म का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो इस वजह से द करंट विल ट्राई टू मूव इन दिस वायर रादर देन टू मूव इन द बल्ब। तो ये करंट बल्ब से पास नहीं होगा और वायर से पास हो जाएगा। अब जैसे करंट वायर से पास हो जाएगा तो ये वाला करंट स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे आके इस सेल को वापस चला जाएगा। अब अगर हम इस पूरे रास्ते को देखें तो यहाँ पर
मिनिमम रेजिस्टेंस है, कम से कम रेजिस्टेंस है, तो इस कम से कम रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर ह्यूज करंट फ्लो करता है। उस ह्यूज करंट की वजह से ये पूरे वायर मेल्ट हो सकती हैं। ये जो सेल है ये ज़्यादा हीट की वजह से जल सकता है, ओवर हीट की वजह से सडनली डिस्चार्ज हो सकता है, और इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। सो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट।